एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाली 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अब सभी दलों का चुनाव प्रचार लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस दौरान चुनाव मैदान में जो एक पार्टी सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है बीजेपी। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई भी दल मैदान में ज्यादा दिखाई नहीं दिया है। शुरुआती दौर में तो आम आदमी पार्टी भी कई दिनों तक चुनाव मैदान में दिखाई दी, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी का भी कोई नेता ज्यादा मैदान में दिखाई नहीं दिया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां बीते दिन जरूर रैली की, लेकिन वो यहां ज्यादा छाप नहीं छोड़ सकी। लेकिन इन सबके बीच जो एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है राहुल गांधी। दरअसल यहां हम राहुल गांधी के प्रचार को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी गैर हाजिरी को लेकर बात की जा रही है। 2 राज्यों में चुनाव है और राहुल गांधी गैर हाजिर। क्या राहुल गांधी को हिमाचल गुजरात में कुछ लेना देना नहीं है? और अब तो उनकी इस गैर हाजिरी का बीजेपी ने भी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले रहे हैं, ताकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर उन्हें जिम्मेदारी न लेनी पड़े। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कहां है, वो कहां लापता है, वो एक यात्रा पर है, लेकिन हिमाचल के साथ इतनी उदासीनता क्यों? कांग्रेस के पूरे नेतृत्व, इससे मेरा आशय है प्रभावी नेतृत्व, उसे हिमाचल के प्रति उदासीनता क्यों है? उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार 1 या 2 दिन में थम जाएगा, लेकिन ना तो राहुल गांधी और न ही उनकी मां सोनिया गांधी को यहां देखा गया है। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव हार जाने का डर है, इसलिए वो राज्य में नहीं आकर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, न राहुल गांधी दिखाई पड़े, न उनकी माताजी दिखाई पड़ी। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश को कितना जोड़ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह हम पूछना चाहेंगे। क्या हार का डर है क्या कांग्रेस पार्टी को? और उसके कारण भी हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 7 बाई इलेक्शन हुआ था, भाजपा 6 लड़ी, 4 जीती देश भर में। कांग्रेस पार्टी 1 भी नहीं जीती और जमानत भी जब्त हुई। और सबसे रोचक कहानी तो तेलंगाना की है कि राहुल गांधी जी यात्रा करके महाराष्ट्र में घुस रहे हैं और वहां के बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। तो राहुल जी के यहां नहीं आने का कारण मुझे साफ लगता है कि एक और हार का ठीकरा उनके सर पर न फूटे, इसलिए वह नहीं आ रहे। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश को गंभीरता से नहीं लेती है। यह बड़ा सवाल है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन आपके नेता रिट्रीट पर हिमाचल में आएंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस में जब जनता से जुड़ने की बात होगी तब दूर रहेंगे। ये कौन सी राजनीति है? ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे, सोनिया जी इसलिए नहीं आ रही हैं कि वो समझते हैं कि आगे नतीजा क्या हो रहा है। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि खरगे साहब अपनी मेडन यात्रा पर आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। तो हमारे संसद में एक बात आती है कि किसी एमपी का पहला भाषण होता है तो उसको इंटरप्ट नहीं करते। हाँ,
तो खरगे साहब एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज कमिंग टू कैंपेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल में हिमाचल की जनता बोलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव प्रचार जो है वो पूरे तरीके से थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा, जिसके बाद जनता को लुभाने की असली कवायद जो है वो शुरू होगी। और उसके बाद जब चुनाव होंगे तो जनता किस पर मुहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें बीजेपी तो दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार से नदारद दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रताप सिंह वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बलदेव राज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और एसएस जोगटा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रताप सिंह वर्मा जो आपके पास मैं आना चाहूंगी, शुरुआत आप ही से। जिस तरीके से प्रचार बीजेपी का लगातार जारी है, उसमें मैनिफेस्टो भी अब बीजेपी ने जारी कर दिया है और जिस तरीके का प्रचार है उसमें लगातार ज्यादा अगर बात की जाए मंच के माध्यम से तो राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल पर की जा रही है। देखिए मुस्कान जी, ऐसा नहीं है कि हमारे नेता अपने मंचों के माध्यम से केवल राहुल गांधी और केजरीवाल की बात कर रहे हैं। हमारे नेता पिछले 5 साल की जो हमारी सरकार की उपलब्धियां है जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उसकी भी बात हो रही है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ है जो 140 साल पुरानी पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और जिस गांधी नेहरू परिवार की छत्र छाया में जो है कांग्रेस पार्टी चलती है, वो उस परिवार के चिराग भी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनमें संभावना भी देखते हैं। और 2 प्रदेशों में अगर चुनाव हो रहे हो और उसमें मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं जहां पे चुनाव अपने अंतिम चरण में है, तो अगर वो नहीं आते हैं तो सवाल उठना उसमें स्वाभाविक है। और केजरीवाल जी ने तो अब हिमाचल प्रदेश वो इसलिए नहीं आ रहे, जो सोलन में उस दिन हुआ उससे देखकर आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनकी चुनावी संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में कितनी है। तो जहां तक राहुल गांधी की बात है, आप ये प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से कीजिए कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो कब आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्यों आएंगे? क्या कांग्रेस के लोग ही उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, या कांग्रेस के यहाँ के जो हिमाचल की स्थानीय वो लीडरशिप है उन्होंने सेंटर को मैसेज दिया है कि भैया राहुल गांधी को दूर रखिए, ये आएंगे तो अगर कुछ संभावना जो 18-20 सीट लेने की है वो भी कहीं जो है 10 सीटों में आके सीमित ना हो जाए। तो ये प्रश्न आपको जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी का श्री गणेश और पदार्पण कब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में होने वाला है। मुस्कान जी, जरा ये सवाल आप कांग्रेस के जो आपके साथ प्रवक्ता जुड़े हैं आप उनसे पूछिए। चलिए ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से हम ये जो जवाब है आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। उससे पहले बलदेव राज जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जो है वो भी काफी समय से नदारद दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मैं लगातार आपसे ये सवाल पूछते नजर आ रही हूँ, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल अभी जो सोलन में रैली हुई उसके बाद से दिखाई नहीं दिए हैं और ना उससे पहले दिखाई दिए। क्या गारंटियां देकर अभी से भूल गए हैं प्रचार करना? तो आगे जनता को कैसे देखेंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं है मुस्कान जी। बिल्कुल, देखिए गारंटियां घर घर पहुंच चुकी हैं, वो बहुत बार बता चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अब फिर से शेड्यूल किया जा रहा है हिमाचल का और दौरा, और माननीय श्री मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी का और भी नेताओं का हिमाचल में अभी हो सकता है कल भी कुछ दौरे हों, तो वो तो रहेगा। बीच में मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और नई राजनीति, काम की राजनीति आरंभ देश में की है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं और बताना चाहता हूं, आप यदि पूरा भाजपा का कैंपेन देखेंगे मुस्कान जी, और आज का भाषण, पिछले दिनों का भाषण,
तो लगभग अधिकांश अमित शाह जी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी अधिकांश केंद्र के मुद्दों पे ही हिमाचल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिमाचल के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल के मुद्दों पे बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है। आप देखिए 370 पे बात कर रहे हैं, श्री राम मंदिर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे आपको लगभग उनका पूरा भाषण दिखेगा। मैं ये बताना चाहता हूं, दोनों, अब केंद्र की ही बात करें, दोनों सरकारों को लगभग कांग्रेस सरकार को 61 साल सत्ता में, केंद्र सत्ता में देश की जनता ने दिए और 14 साल लगभग भाजपा सरकार को हो गए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भारत एक विकासशील देश है, और मुस्कान जी आज भी यही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, भारत एक विकासशील देश है। एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा देश, दुनिया में नंबर 1 बनाना तो बहुत दूर की बात है भाजपा और कांग्रेस के लिए। केवल विकसित किताब में आज तक नहीं लिखा गया। तो ये भाजपा और कांग्रेस की देन है, ये तो मानते हैं भाजपा और कांग्रेस। ये किसकी देन है? दूसरा, क्योंकि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हजारों बार कह चुके हैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अभी 8 साल हमें चुनावी कैंपेन्स में हुए हैं सत्ता में, तो देखिए 8 साल में ही शिक्षा मॉडल कहां चला गया, स्वास्थ्य मॉडल कहां जा रहा है, शिक्षा के सरकारी स्कूलों को विदेशों के लोग देखने आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, आप एक और कैंपेन देखो भारतीय जनता पार्टी की, पूरा श्री राम मंदिर 370 धारा, बार बार इसको फोकस कर रहे हैं। हिंदुत्व जो बार बार कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं, देवभूमि आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रदेश है और भाजपा सरकार इसको धर्म के जरिए, तुष्टीकरण के जरिए हथियाने की कोशिश कर रही है। अब मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व कहां था और इनका हिंदुत्व झूठा क्यों है। देखना आप, लंपी वायरस से लाखों गायें देश में मरी हुई पाई गई, पीड़ित हुई। कहां थे भाजपा के कार्यकर्ता? क्या एक्शन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? क्या लिया इनका पूरा एक्शन? यदि देश का देखेंगे तो कहीं नजर नहीं आया। दूसरा, कश्मीर फाइल जो मूवी बनाई गई, फिल्म रिलीज की गई, हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया। यदि भारतीय जनता पार्टी को इतना ही प्यार था हिंदुओं के साथ, तो आप, जैसा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि आप फिल्म को फ्री कर दो, और यदि इतना पैसा कमाया है तो ठीक है, उस पैसे के द्वारा आप हिंदुओं में जो भी स्थापित हुए कश्मीर से, आप उनके लिए घर बनाते। और बलदेव राजू की बातों का जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचार कर रही है, वो इस बार जनता के काम नहीं आने वाला है, आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जनता इस बार जो परिवर्तन है वो लाने वाली है, और तीसरा विकल्प वो दे रहे हैं जनता को। देखिए मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इनके नेता कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बलदेव राज जी ने जो 3-4 विषयों पे बात की है, मैं उसका जो है क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है इन्होंने, हिंदुत्व की बात की है, लंपी वायरस की बात की है, कश्मीर फाइल्स की बात की है। अगर इस देश में हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो क्या हिंदुत्व की बात जो है पश्चिमी देशों में जाकर हम लोग करेंगे क्या? और 2020 में दिल्ली में चुनाव हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल जी के आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, एक निजी चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस चैनल में हनुमान चालीसा जो है वो पूरी पढ़ के सुना दी थी। तो इनको पता नहीं है, एक भजन भी आता है कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना राम के बिना। तो ये जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, ये देश विरोधी एजेंडा है। आपको मैं थोड़ा सा फ्लैश में ले चलूंगा, बैक में ले चलूंगा। जब इनका आम आदमी पार्टी 2012-13 में बनी थी, तो इनके 2 जो है वकील थे, कहा था कि कश्मीर पे रेफरेंडम होना चाहिए। तो मैं बलदेव राज जी की और ये प्रश्न करता हूं कि बलदेव राज जी चाहते हैं क्या कि कश्मीर पे रेफरेंडम हो? तो आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधियों की पार्टी है,
खालिस्तानियों की पार्टी है। पंजाब में हालात देख लीजिए, आप दिल्ली में हालात देख लीजिए। पंजाब में इनकी पुलिस कितनी असमर्थ है कि शिवसेना नेता की जो है हत्या जो है, वहां कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में उनकी हत्या हो गई। तो वहां तो जो है पुलिस पर भी जो है इनका जो खालिस्तानी मॉडल है वो हावी हो चुका है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। पंजाब में इनकी क्या हालत है? 1500 रुपए, 1000 या 1500 रुपए देने का वादा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को किया, और जब इनके नेता और इनके वहां के मुख्यमंत्री को लगा, भगवंत मान जी, तो एक श्वेत पत्र लेके पंजाब की इकोनॉमी पे कह डाला कि हमारी जो पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो कहाँ के वादे ये करते हैं, कहाँ की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। अभी वहाँ एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की जो हकीकत है वो उन चुनाव में वापस आने वाली है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं बलदेव राज जी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ये पहला चुनाव जो है लड़ रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का सभी परिवारों को, जो आयुष्मान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए योजना बनी है, जो उस योजना से छूट गए व्यक्ति थे उनके लिए हिम केयर कार्ड बनाया है, जिसमें कि सालाना प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो है वो इलाज मुफ्त में दिया जाता है। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। जब कांग्रेस की सरकार गई थी ना मेडिकल कॉलेज के लिए, तो 50 लाख रुपए का बजट वो छोड़ के गई थी। 50 लाख रुपए में जो है एक स्कूल भी नहीं बनता है। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य में हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम किया है। एम्स बना है, एम्स बना है, एम्स। और उस पर आप ये बता दीजिए हिमाचल प्रदेश में कर्जा कितना है? कितना कर्जा हिमाचल प्रदेश पर? मेरी बात आप सुनिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एम्स बना है, 50 लाख में कुछ नहीं होता। आप ये बता दीजिए कर्ज कितना है? कर्ज ले लेकर आपने राज्य का विकास किया? आप मेरी बात सुनिए, सुनाइए मुझे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। जब जयराम जी की सरकार आई थी तो हिमाचल प्रदेश में 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज। बीच में 2 साल कोरोना के गए हैं ना। कोरोना में लोगों को मदद देने के लिए जो है वो जो है हमारा पैसे का यूज नहीं हुआ है क्या? अच्छा, नहीं हुआ है क्या? आप बताइए, विकास रुका है क्या? जब हमारी आय जो है कम हो गई थी तो जो है हमने क्या विकास को रुकने दिया है क्या? क्या विकास आप बताइए कोरोना काल में? जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या विकास किया आपने कोरोना काल में? कौन कौन से कार्य शुरू हुए, बताएं जरा। कोरोना काल में जो आपके जो चले हुए कार्य होते हैं, ठीक है ना जी, वो तो हुए हैं। और हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। आप अपनी बात रखें और बताएं कि क्या विकास कार्य किया आपने। अब आवाज नहीं आ रही होगी आपको। क्या सड़कें नहीं बनी हैं? हाँ, कोरोना काल में सड़कें बनवाई आपने? कोरोना कार्य में जब तो लॉकडाउन था, हाँ, तब तो सड़कें नहीं बनी है। आप भी जो है गैर वाजिब सवाल मत कीजिए। नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि कोरोना काल में विकास कराया। मैं तो आपके सवाल का जवाब कर रही हूँ आपसे। कॉलेजों का जो निर्माण हो रहा है, हाँ, वो नहीं रहा। जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो उसके बाद वो कार्य क्या नहीं चले हैं? एक बात पर रहिए वर्मा साहब, कोरोना काल में विकास हुआ कि नहीं? आपने अभी अपना बयान दिया कि हमने कोरोना काल में भी विकास किया। विकास हुआ है, लेकिन हमारी जो आय के संसाधन थे, जो सरकार को राजस्व आता है, उसमें जो है काफी ब्रेक लगता है। इंडस्ट्री टोटल हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के हिसाब से, कोई आप ये मानिए कि वो बंद नहीं हुई है क्या? अच्छा, 3 महीने
जब मार्च 24 2020 को हम्म। लॉकडाउन लगा था, तो जो उसके बाद के 3 महीने होते हैं, वो क्या हिमाचल में पर्यटन की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण महीने होते हैं, हम्म। तो क्या वो बाधित नहीं रहे हैं? हम्म। सरकार को जो राजस्व उससे आना था, हम्म। तो उस सरकार का समय मिला खजाना है क्या क्या? खाली था नहीं क्या जो मिला आपको है। इतना करोड़ों का कर्ज लेना पड़ा? 47,000 करोड़ आप कह रहे हैं और अभी 64,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है इस समय हिमाचल प्रदेश पर। ठीक है बलदेव जी। बिल्कुल मुस्कान जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों से ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद नहीं है, बीजेपी से आप बात कर सकते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों से पूछना चाह रहा था कि पहले तो ये बता दें कि अभी भी इन्होंने दोनों ने घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, जो भी पत्र निकाले हैं, जुमला पत्र, तो इनका ये बता दें कि क्या ये कुछ वॉइस बीच में डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, वो तकनीकी खामी दूर कर दी जाएगी, अपनी बात रखें आप। हेलो, सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रही हूँ आपको बलदेव जी, अपनी बात रखें। सुन पा रहे हैं मुस्कान जी? बलदेव जी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। मुस्कान जी। जी हाँ मुस्कान जी, देखिए भाजपा के सारे बड़े बड़े नेता, आप देखिए केवल केंद्र के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। धारा 370, श्री राम मंदिर, ऐसे ही मुद्दों पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यदि केंद्र के मुद्दों पे ही करना है तो आप बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 100 दिन में काला धन लाएंगे, नोटबंदी से काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, महंगाई कम करेंगे, रुपए को मजबूत करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे 2022 तक। 2022 तक भारत देश के हर गरीब को घर मिल जाएगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो उन वादों की तो आप बात नहीं करते। अब रही दूसरी बात, हिंदुत्व की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। मैंने ये बोला, हिंदुत्व की बात क्या हर धर्म की आस्था है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर धर्म की आस्था अलग अलग धर्मों में है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। भारत एक अखंडता से भरा हुआ देश है, विभिन्नता में एकता वाला। देखिए मुस्कान जी, भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे हिंदुत्व की। देखिए हम बात करते हैं देश को जोड़ने की, हम बात कर रहे थे लंपी वायरस की, या हिंदू परिवार जो भी कश्मीर से विस्थापित हुए हैं उन लोगों को फिर से घर बनाने की, या जमीन घोटाला जिस प्रकार से श्री राम मंदिर पे हुआ उसकी बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे मुद्दों की। दूसरा, देखिए काम की राजनीति यदि आरंभ की है वो व्यक्ति एकमात्र माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी है। एक नई प्रथा देश में आरंभ की उन्होंने। जब मुख्यमंत्री घोषित करना होता है जनता से राय ली जाती है। क्यों नहीं करती भाजपा और कांग्रेस इस प्रथा को आरंभ? क्यों अपना रिमोट बना के रखती है, अपना मनचाहा मुख्यमंत्री चूज करती है? हारा हुआ मुख्यमंत्री इनका धामी जी हैं, ठीक है। तो ये प्रथाएं हम चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। देश में एक नई राजनीति का आरंभ कर रहे हैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। दूसरा, 75 ईयर देश को आजादी के हो गए। हम पढ़ते आगे, हमारे पूर्वजों ने पढ़ा भारत एक विकासशील देश है। कब तक पढ़ेंगे भारत एक विकासशील देश है? अरे कब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भारत एक विकसित देश भी बन गया, भारत एक दुनिया का नंबर 1 देश भी बन गया। 2 सरकारों ने देश में राज किया। क्यों नहीं उन मुद्दों में बात करती हैं? मैं वही कहना चाहता हूं, एक नई राजनीति आरंभ की है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। दूसरा, सम्मान राशि शहीद के परिवारों के लिए 1 करोड़ सम्मान राशि यदि किसी ने आरंभ की है वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। मल्टी पेंशन बंद करने का काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने पहले पूर्ण राज्य से आरंभ किया है। क्यों नहीं ऐसा निर्णय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, या क्यों नहीं ऐसा निर्णय कोई मुख्यमंत्री लेता है जिससे कोई प्रदेश या देश आर्थिक समृद्धि की ओर लोग जाएं, परिवार जाएं? भाजपा के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे। बलदेव जी, आपने जो तमाम बातें रखी, मेरा एक सवाल उस पर है, मैं आऊंगी आपके पास। उससे पहले हमारे साथ अलमेंद्र त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अलमेंद्र जी आपका एनबी न्यूज पर।
सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, प्रताप सिंह वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और बलदेव राज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। अभी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है और कुछ ही दिनों में चुनाव प्रचार तो थम जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा, लेकिन प्रचार में मात्र आप समझिए 2 दिन रह गए हैं। अब बीजेपी का सवाल है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, ना तो राहुल गांधी दिख रहे हैं ना सोनिया गांधी दिख रही है। और आज रविशंकर प्रसाद ने जिस तरीके से बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी लेने से वो डर रहे हैं, हार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं सीधी सीधी बीजेपी। देखिए, हिमाचल का चुनाव पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। एक नारा कांग्रेस दिया कि आ रही है कांग्रेस। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी कई रैलियां कर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले कांगड़ा में रैली थी और अभी मैं वर्तमान में चंबा जिले में स्वयं मौजूद हूँ। कई दिनों से भरमौर विधानसभा विजिट कर रहा हूँ, गया भी लोगों के साथ के पास में हूँ, वहाँ के लोगों से बातचीत भी की। जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग उससे बहुत निराश है। विकास के नाम पे जीरो है, स्कूल है, टीचर नहीं, कहीं स्कूल ही नहीं है, शिक्षा के नाम पे जीरो है। तो वर्तमान के लोग वहां पर भाजपा की सरकार से नाखुश हैं और हिमाचल का एक रिवाज रहा है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो लोगों ने पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है कि इस बार वो अपनी सरकार बदल रहे हैं वहां पे और फिर से कांग्रेस को लेके आ रहे हैं। क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी थी वो चरम पे है। आप तो रिवाज की बात कर रहे हैं, बीजेपी राज बदलने की बात कर रही है। चलता है जी, आप रिवाज की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम राज बदलेंगे इस बार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकते हैं, इनके प्रवक्ता है, बिल्कुल भारत एक स्वतंत्र देश है, उसके आजाद नागरिक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता ने स्पष्ट कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मंडी लोकसभा में उपचुनाव भी हुआ था, सामने हिमाचल की जनता का था। हिमाचल की जनता पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुकी है। कोई आपदा हो या अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, वहाँ पे बर्फबारी होती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहत के नाम पे जीरो पहुंचता है। कोई भी राहत कार्य नहीं, सिर्फ ये लोग सत्ता के नशे में चूर रहे हैं। कई सारे लोगों के टिकट काट दिए जो वर्तमान विधायक थे, तो वो लोग भी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, भले इंटरनली कर रहे हो, अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो अभी पंजाब में, हिमाचल का जुड़ा हुआ प्रदेश पंजाब है, लोगों ने देखा कि कैसे ये गुजरात जाते हैं जो गांधी जी को मानते हैं, पंजाब आ गया तो भगत सिंह को, क्योंकि ये किसी को नहीं मानते, इनको जहां फायदा दिखे वहां जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों, पहले आम आदमी का कोई सीन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं वहां पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 पे आ रही, कांग्रेस 8 पे आ रही। साफ साफ स्पष्ट बहुमत आने वाला कांग्रेस पार्टी को, और 10 तारीख को चुनाव थम जाएगा, 12 तारीख को वहाँ पे काउंटिंग। सवाल मेरा ये था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रहे? नहीं, राहुल गांधी जी भारत में भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, सब लोग जानते हैं। वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा प्रत्येक दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलती है, और वो एक अलग जो प्रोग्राम उनका चल रहा है, तो उस पर डिस्कस नहीं चाहते। कोई चुनाव, एक विधानसभा अलग है और पूरे जो देश में एक यात्रा निकाली जा रही है वो अलग है। तो राहुल जी अपना पूरा समय बस उस टाइम उसमें दे रहे हैं। और आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी की तबीयत अस्वस्थ है, पिछले कई चुनाव में वो निष्क्रिय नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए वो भी नहीं आ रही। हमारे जो कांग्रेस के नवनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो आज हिमाचल में ही है। और उसके अलावा अभी प्रियंका गांधी जी ने कुछ दिन पहले सलोन डिस्ट्रिक्ट में अपनी रैली की, अभी कांगड़ा में की। तो लगातार रैलियां चल रही है। हमारे वहाँ के सीएलपी है मुकेश अग्निहोत्री जी, और भी हमारे अन्य कांग्रेस के नेता हैं, अपने भी क्षेत्र में जाके अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी जी हो गए, आशा रानी हो गई, जो कांग्रेस सक्षम नेता है, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो वहाँ पे जनता है, उसने अपना साफ जनमत दे दिया। अभी मंडी का चुनाव कितना अच्छा बहुमत मिला है, तो कांग्रेस पूरी तरीके से वहाँ पे आ रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है कि कुछ लोग, अभी आप वीडियो टिकट कट गया रो रहे थे। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि देश का प्रधानमंत्री फोर्स करके मना रहा है उनको कि नड्डा जी ने उनको बेइज्जत किया। तो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का घमंड है, वो चरम पे है। और इससे नहीं, इसको आप इस तरीके से भी तो देख सकते हैं ना त्रिपाठी जी, वो तो अपना अपना देखने का नजरिया है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर पार्टी में बगावत है तो खुद प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर आके अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से उनको, इस बगावत को खत्म कर सकते हैं। बगावत को खत्म करने का सलीके के रूप में आप इसे देख सकते हैं। प्रताप सिंह वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। वर्मा साहब, अच्छी बात है, आप मानिए, लेकिन जनता इस चीज को अलग तरीके से ले रही है। देखिए, जनता किस तरीके से देख रही है इस चीज को, वो जनता बता देगी अभी 12 तारीख को। ठीक है, मैं आऊंगी त्रिपाठी साहब। ठीक है, वर्मा साहब। देखिए, ये एलमेंदर त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं, ये चंबा की धरती पे जहाँ मौजूद है ना,
वहां भाजपा 5-0 की बढ़त लेके जो आएगी। चंबा में इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। अच्छा। और दूसरा जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का, इनकी गुटबाजी के मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं जो है, और इनसे जो है त्रिपाठी साहब है, इनसे जवाब लीजिएगा। इन्होंने एक स्कीम महिलाओं के लिए अपने घोषणा पत्र में 1500 रुपए प्रत्येक महिला के लिए देने का वादा किया है। जब इनके राज्यसभा सांसद और पूर्व वाणिज्य मंत्री जो है आनंद शर्मा जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया भैया मुझे नहीं पता कहां से 1500 रुपए आने वाले हैं। और दूसरा जो ये गुटबाजी की बात करते हैं, मैं गुटबाजी तो कांग्रेस की कितनी चरम पर है, चुनावी नतीजे आने दीजिए अलविंदर त्रिपाठी जी, पता लग जाएगा आपको। और ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा की बात कर रहे हैं। जो आदमी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो गया, जहां पे नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो आदमी आज भारत जोड़ने की यात्रा पे चला हुआ है। भारत कांग्रेस के कार्यकाल से अधिक मजबूत सशक्त इस सरकार के आने के बाद हुआ है। और त्रिपाठी साहब को मेरा जवाब है कि जो आप मंडी उपचुनाव की बात हमेशा करते रहते हैं, मंडी उपचुनाव राजा साहब की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था, और जो आदमी 6 समय का इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा है, उनका एक भावनात्मक लगाव उस परिवार के साथ था, तो उस समय उनको वोट मिल गया। लेकिन उस समय के भी आप अगर मंडी के आंकड़े उठाइएगा तो उस समय भी हम जो है मंडी में 7 या 8 कंस्टिट्यूएंसी, मंडी जिले की मैं बात कर रहा हूं, 7 या 8 कंस्टिट्यूएंसी में हम लीड किए थे। त्रिपाठी जी आप कहां की बात कर रहे हैं? और जहां तक राहुल गांधी के हिमाचल ना आने की बात है, कांग्रेस का यहाँ स्थानीय नेतृत्व तो ही नहीं चाहता है कि राहुल गांधी जो है हिमाचल आए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनकी कुछ 15-18 सीटें आनी है वो नहीं आएगी। और कांग्रेस कहीं नहीं आ रही है। इस प्रदेश में राज नहीं रिवाज बदलेगा, ये आपको 8 दिसंबर को पता लग जाएगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछिए कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है उन्हें क्या दिखाई नहीं दे रही है? कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो है हर स्थानीय जो इनका एमएलए का कैंडिडेट है, आशा कुमारी अपनी चुनावी सभा में कह रही है कि प्रदेश की मुख्य। अच्छा चलिए, इन सब सवालों का जवाब तो मैं ले लूंगी त्रिपाठी साहब से। ठीक है वर्मा साहब, इन सब सवालों का जवाब तो मैं ले लूंगी त्रिपाठी साहब से। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में प्रदेश ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया। अगर बीजेपी के राज में हिमाचल प्रदेश में कार्य हुआ होता तो फिर जेपी नड्डा को यहाँ पर डेरा नहीं डालना पड़ता, खुद प्रधानमंत्री को आकर इतनी रैलियां नहीं करनी पड़ती, विकास कार्य बोलते अगर तो। मीडिया का मैं आपको इस चीज में जो आप बात कर रही है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे में नहीं है क्या? तो अगर यहाँ का केंद्रीय नेतृत्व तो क्या यहाँ प्रचार करने नहीं आ सकता है क्या? जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ भाजपा के संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो क्या हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ नहीं आ सकता है? आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर आप ही मुझसे सवाल करने लगे तो फिर यहाँ कर बैठ जाइए। क्या हिमाचल भारत के नक्शे में है या नहीं है? सवाल किए जाएं या वो सवाल का जवाब दे, बहुत है। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे में है या नहीं है? मुझे लगता है आपको पता नहीं है हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे में है या नहीं, तभी आप मुझसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपका ये बयान है कि कोरोना काल में भी हमने हिमाचल प्रदेश में विकास किया, तभी आपका ये बयान है। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी भी आपके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखेगी वर्मा साहब। जब हिमाचल प्रदेश में राजस्व, हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने में भारी कमी आई थी, तब भी चाहे वो किसी भी माध्यम से है, प्रदेश के विकास को जयराम सरकार के नेतृत्व में इस सरकार ने रुकने नहीं दिया है। मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विकास कर दिया कि उनको
अपने कई सारे विधायकों के टिकट काटने पड़ गए ताकि वो अरे भैया टिकट काटना एक इंटरनल पार्टी का निर्णय होता है। टिकट काटने में कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस का क्या मतलब है कि वो कहे कि भाजपा ने क्यों टिकट काटे? ये पार्टी का आंतरिक विषय रहता है। ये आंतरिक विषय रहता है पार्टी का। ये पार्टी का आंतरिक विषय रहता है। मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी अपना जो है मुख्यमंत्री का प्रत्याशी क्यों नहीं तय कर रही है? क्यों वो चुनाव के पहले जो एक चेहरा हिमाचल प्रदेश के 70 लाख मतदाताओं को बताए कि हमारा जो है ये चेहरा जो है मुख्यमंत्री, यदि हम सरकार में आएंगे तो ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आप जवाब लीजिए, क्यों नहीं हो कहते हैं कि हमारा सुखविंदर सुक्खू हमारे, अगर हमारी सरकार बनी जो 1% चांस है, अगर हमारी सरकार बनी तो सुखविंदर सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हो गए। भैया अलका लांबा जी ने अभी जो है मंडी में जाके कौल सिंह जी के नामांकन वाले दिन कह दिया था, तो अलका लांबा जी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान 2 दिनों के लिए गायब हो गई। कांग्रेस की गुटबाजी तय कर दिया गया, चुनाव से पहले तय कर दिया। चलिए ठीक है इस स्थिति में से बाहर निकलते हैं। ठीक है त्रिपाठी साहब आ रहे हो। ठीक है वर्मा साहब, विधायकों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऊपर से तानाशाही है जो दे दिया गया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी विधायकों के टिकट काटने हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से नहीं पूछा जाएगा। वो हमारी पार्टी का आंतरिक विषय है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आप ये बात आराम से भी कह देंगे वर्मा साहब, तो अभी ये पार्टी का आंतरिक विषय रहेगा, चिल्लाने से ज्यादा आंतरिक विषय नहीं हो जाएगा। ठीक है त्रिपाठी साहब आ रही हो आपके पास। बलदेव राज जी। हाँ जी बिल्कुल। मुस्कान जी, मैं वही बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जी कि केंद्र वाले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे में है कि नहीं। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल भारत देश पे भारत के हर नागरिक का अधिकार है, वो कहीं भी प्रचार कर सकता है। इससे मैं सहमत हूं। प्रश्न है कि यहाँ पे केंद्र के मुद्दों का प्रचार क्यों हो रहा है, हिमाचल के मुद्दों का प्रचार क्यों नहीं कर रहे? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जेपी नड्डा जी, अनुराग जी, यहाँ के जो नशा भूमि देवभूमि को बना दिया है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। खजाना 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया उधर उड़ता पंजाब है, उधर उड़ता पंजाब है, ये हिमाचल में रहिए, उधर उड़ता पंजाब है। वर्मा साहब हिमाचल साहब के मुद्दे, वर्मा साहब हिमाचल के मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या? पंजाब पर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ बलदेव जी, एक बार फिर से आप बलदेव जी अपनी बात पूरी करिए। 1 मिनट। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने एक बात कही कि मंडी के उपचुनाव का जो रिजल्ट था, बिल्कुल मुस्कान जी, कितना वोट नोटा को पड़ा था वहां पे। नोटा क्या दिखाता है? लोग दोनों पार्टियों से थक चुके हैं। बहुत बड़े परिवर्तन को इस बार हिमाचल की जनता और आने वाले समय में देश की जनता देखेगी। लेकिन बीजेपी कांग्रेस तो कह रही है जो पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं दे सकती वो फिर आगे सरकार क्या बनाएगी? देखिए, प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं, लाखों गारंटियां पहुंच चुकी हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार हो रहा है, संबोधन भी हो रहा है, लोगों में बीच में रोड शो भी किए जा रहे हैं, सारा प्रचार हो रहा है। कहां कर रहे हैं रोड शो बताइए? भाजपा स्टार कैंपेन और आम आदमी पार्टी का रोड शो कब हुआ? अभी अरविंद केजरीवाल आए, उससे पहले कब हुआ? नहीं कर सकती है क्योंकि वो तो जनता को सेवाएं देने का काम करती है, मूलभूत सेवाएं देने। अरविंद केजरीवाल हाल ही में सोलन आए थे, उससे पहले कब किया प्रचार उन्होंने? 1-2 रोड शो उससे पहले यहाँ किए होंगे, लेकिन बीच में तो नहीं दिखे। ये आखिरी के आप देखिए, सभी राजनेताओं को पता होता है ना बलदेव जी, चुनाव से पहले के जो 10 दिन हैं उसमें जनता अपना मन बनाती है कि उन्हें किसको कहां किसने विकास किया, किसके मुद्दे उसको लुभा रहे हैं जनता को, और किसे वो वोट देगी वो मन बनाती है। उसी जनता के मन बनाने के समय में जब आप जनता के बीच में नहीं होंगे तो क्या है फिर प्रभाव जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए वो चुनावी रणनीति होती है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि गुजरात एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और हिमाचल का कम है, तो अपनी चुनाव रणनीति होगी कि कब कौन सा नेता कहां जाएगा, कितना कौन से राज्य में जरूरत है, और बाकी प्रचार ग्राउंड पे हो रहा है, लोगों के बीच प्रचार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है त्रिपाठी साहब, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोगों के बीच में प्रचार हो रहा है और बीजेपी कह रही है कि हम तो राज बदलने जा रहे हैं इस बार।
देखिए ये बिल्कुल स्वतंत्र है, जो इनकी इच्छा है वो कह सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी मैं खुद से मौजूद हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ यहाँ का चुनाव मेन मुद्दों पे है। पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। हिमाचल में युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कितने का शायद इनके पास आंकड़े हों। उसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई का कि यहाँ पर महंगाई चरम पे है पूरे प्रदेश में, लेकिन हिमाचल में सबसे ज्यादा है। उसके अलावा लगभग 3,20,000 जो कर्मचारी सरकारी में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ओपीएस लागू हो, और कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि ओपीएस लागू होगा। उसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री और लगभग 40,000 आउटसोर्सिंग के जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाए, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया। लेकिन वर्मा साहब तो अभी भी मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा त्रिपाठी साहब, क्योंकि कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो मुझे लगता है क्या दिखाएं। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है। सबसे बड़ा क्या है पलायन का भी। आमदी जो प्रवक्ता थे उन्होंने एक बात कही कि अभी चंबा जिले की एक बात थी, सही उन्होंने कहा कि एक आदमी को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मतलब दर्जनों मीटर दूर चलना पड़ता है, दर्जनों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है उसको। वहां पे जाके पता चलता है कि आज जो टेक्नीशियन है वो छुट्टी पे है, जो जांच करता है, डॉक्टर नहीं वहां पे। सोचिए इस पे क्या बीतती होगी। पहाड़ों पे चलना कितना कठिन होता है ये वहां का रहने वाला जान सकता है। अभी आप 1-2 दिन घूम के देखिए, नॉर्मली जाइए, अच्छी बात पता चलेगा वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहावत ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बस ये दिखाते कुछ और है, होता है इनका कुछ और है। इन्होंने कभी भी जनता का नहीं समझा, इनका बस एक उद्देश्य सरकार आनी चाहिए। वोटों से सरकार मिल जाए तो ठीक है, वरना हाउस सीटिंग तो हम कर ही लेंगे, आखिरी में तोड़ लेंगे। लेकिन हिमाचल की जनता काफी एजुकेटेड है, सक्षम है। उसका कहना है कांग्रेस 60 पे, वो भाजपा 8 पे, तो इसी पे इस बार वोट कर रही है। 12 तारीख को चुनाव होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि 12 तारीख को चुनाव है और लगभग 1 महीने बाद वोटिंग है, इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों लिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी ने बकायदा इसका लिखित, मैंने बोला भी है ऊपर कांग्रेस सीनियर लीडरशिप को, उन्होंने शायद लिखित इलेक्शन कमीशन को ही बोला हुआ कि इतना लंबा गैप पीरियड क्यों दिया गया है। तो यही सब तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के। आराम से चुनाव में सत्ता की अच्छी गाड़ियां होकर लगी घूम रही हैं, वहां पे प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, तो यही सारी चीजें। लेकिन फिर भी अब की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। जाति का, धर्म का चुनाव नहीं है, सीधे वहां पे विकास का चुनाव है, अपने हक का चुनाव है। युवा इस टाइम खुल के लड़ रहा है। वहां पे सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, चल रहा मिशन चटनी। मुझे भी, मैं जब गया वहां पे अभी कुछ 8-10 दिन पहले, मुझे अजीब सा लगा कि मिशन चटनी क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिस गांव में वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की चटनी बना के आते हैं। मतलब थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगा, मतलब कैसे? तो मतलब कि वहां पे जब जो लोग वोट करते हैं उनको समझाते हैं पूरी बात। ये नहीं कि वोट मांगा हाथ जोड़ चले आए, आधा घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे टाइम दिया उनको, पूरी बात बताई, पूरी समझाई। कहते हैं यहाँ पे इनका जो बूथ है ना 0 जाना चाहिए, तब उनके हक की लड़ाई मतलब हक की लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी। अब आपने जो तमाम बातें रखी है उस पर बहुत जोर से हंस रहे हैं वर्मा साहब, और कुछ मैनिफेस्टो कुछ दिखा रहे थे, मैं उनके पास जाना चाहूंगी, सुनिएगा उनकी बात ध्यान से। वर्मा साहब देखिए, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी साहब भी सुन रहे हैं। कांग्रेस ने 2012 का, ये मैं आपको मैनिफेस्टो दिखा रहा था, बेरोजगारी की बात कांग्रेस पार्टी के लोगों को करना शोभा नहीं देता है। अच्छा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। और ये जो एनपीएस के लोगों के आंकड़े दे रहे थे ना त्रिपाठी साहब, थोड़े आंकड़े जो है आपके जो आपने आंकड़े बताए हैं वो जो है आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। आप एक दुरुस्त आंकड़े लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में जो है एनपीएस में 1,17,000 कर्मचारी आते हैं, और यहाँ पे ओपीएस जब बंद हुई थी तो उस पे हस्ताक्षर करने वाली कौन सी सरकार थी, ये प्रदेश की जनता जानती है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने जो है ओपीएस हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बंद कर दी है। और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भैया प्रस्ताव जो है वो केंद्र की सरकार का था, लेकिन पश्चिम बंगाल उस समय भी अपनी बात पे अडिग रहा था, वहां उन्होंने जो है ओपीएस को बंद नहीं किया था। ये 12 के घोषणा पत्र में इन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था,
बेरोजगार युवा को 1,000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने वो वादा पूरा नहीं किया। आउटसोर्स की बात त्रिपाठी साहब करते हैं। आउटसोर्स किसके जमाने में हिमाचल प्रदेश में आया है? अगर ये आउटसोर्स के प्रति इतने संवेदनशील होते, सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, बताएंगे आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो रटा है आपने, बीजेपी ने कितनी जो नौकरियां वो देने का वादा किया था? मैं आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। हिमाचल प्रदेश में इस बीजेपी सरकार ने आउटसोर्स सहित 75,000 सरकारी रोजगार जो है दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता से एक मेरा सवाल भी है, सुनिए। आपकी भी सुनेंगे, आप पहले ये बताइए वायदे कितने किया था मैनिफेस्टो में? बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2017 के चुनावों में कितनी नौकरियों का वायदा था? हमने जो वायदा किया था, हम उसके आसपास सरकारी क्षेत्र में आए हैं। कितना वायदा था? हमने सरकारी क्षेत्र में जो है 1 लाख युवाओं को। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको रटा है पूरा, मुंह जुबानी याद है। 2017 में क्या वायदा था आपको खुद का नहीं पता। हम प्रदेश में जो है वो निवेश लाकर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बेरोजगारी दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ड्रग पार्क उसका एक उदाहरण है, जिसमें जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 40,000 लोगों को जो है रोजगार मिलने वाला है। मुस्कान जी, मुझे आप एक चीज बताइए। मुस्कान जी आप मुझे एक चीज बताइए। सवाल का जवाब देंगे तो बताइए। मुझे आप एक चीज सवाल का जवाब देंगे तो बताइए, समय समाप्त हो रहा है। मुस्कान जी, मुझे आप एक चीज बताइए। आप मुझे बताइए, बार-बार मुझसे मत पूछिए। क्या जो कांग्रेस कहती है कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, 8 लाख कभी इनके लोग कहते हैं, कभी सवाल का 14 जवाब लाख नहीं कहते आपके पास। हैं। 2012 का बीजेपी को मैनिफेस्टो याद है कांग्रेस का, लेकिन 2017 में कितने वायदे किए थे वो नहीं पता। बलदेव जी, हमने जो जल्दी से बात पूरी करिएगा, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है वर्मा साहब, देखिए मुस्कान जी, समय समाप्त हो रहा है वर्मा साहब। ठीक है बलदेव जी, जल्दी से बात रखिएगा। बिल्कुल मुस्कान जी देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी दोनों से ये पूछना चाह रहा था कि एक तो भाजपा पार्टी ओपीएस पे अपना स्पष्ट मत नहीं देते, कोई भी नेता, चाहे वो केंद्र से आए हैं चाहे जयराम। ओपीएस में हम मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि संवेदनशीलता से ओपीएस का निर्णय लिया जाएगा। आखिरी कमेंट है, समय समाप्त हो रहा है। जल्दी से बलदेव जी अपनी बात रखिएगा। कर्ज मुक्त हिमाचल कब बनेगा, आत्मनिर्भर हिमाचल कब बनेगा, ये दोनों पार्टियों ने सत्ता में आए, ये दोनों यहाँ। चलिए ठीक है, त्रिपाठी साहब आखिरी कमेंट आपका मात्र 30 सेकंड में चाहूंगे, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने ओपीएस की बात की, इनके मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जिसको ओपीएस चाहिए ना, वो चुनाव लड़ ले। तो इतना संवेदनहीन बयान भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण, इन्होंने अभी आउटसोर्सिंग की बात की कि किसकी सरकार में आई थी। चलिए, आपने मान तो लिया कि कांग्रेस सरकार में आई थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा आप देख लीजिए कि पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर किसकी सरकार में है। एक और सबसे उसके अलावा ये महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश का युवा मिशन चटनी पे निकल चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी की चटनी किसकी बनेगी त्रिपाठी? चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्मा साहब आपके पास नहीं आ पाऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन हिमाचल का महासंग्राम जो है वो हिमाचल में जारी है और तमाम पार्टियां सक्रिय है। अब ये सक्रियता कौन सी पार्टी की किस पर भारी पड़ने जा रही है और किस पार्टी की सक्रियता और चुनावी वायदे उनके काम आएंगे, ये 12 तारीख को पता चलेगा, जब चुनावों में ईवीएम में तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो कैद होगी। और उसके बाद ये सामने आएगा कि इस बार हिमाचल में परिवर्तन आएगा, रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।